हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर नंबर 5 है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, राइट। उत्पादन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो देखिए, मान लीजिए अगर ये सपोज ये मार्कर है, राइट। इस मार्कर का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, इंक चाहिए, इसके लिए लेबर चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये सब आपका क्या होता है, इसे कहते हैं इनपुट्स। इसे क्या कहेंगे, इनपुट्स। हिंदी में कहते हैं इसको आगतें। अब हम क्या करेंगे, जब हमने प्लास्टिक, इंक, लेबर, मशीन को यूज किया तो इससे हमने क्या प्रोड्यूस किया, मार्कर, राइट। इसे कहते हैं आउटपुट, मतलब निर्गत, राइट। तो जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन का। या ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है, इंक है, लेबर है, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्शन के फंक्शन को, उत्पादन के फलन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। समझ में आ रही बात। ये जो प्लास्टिक इंक है ये क्या है, रॉ मटेरियल है। ये क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल। समझ में आ रही बात। जब इस कच्चे माल को हम मार्कर में कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब निर्मित वस्तुओं में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, निर्मित वस्तुओं में, फिनिश गुड्स में। दिस इज कॉल्ड फिनिश गुड्स, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन बोला जाता है। तो प्रोडक्शन को दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स। निर्गतों, आगतों को निर्गतों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन। समझ में आ रहा है, व्हाटएवर जैसे भी। तो वी कैन से दैट प्रोडक्शन refers to the process of converting raw material into finished goods। ठीक है, मतलब कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। समझ आया यहां तक, प्रोडक्शन समझ में आया क्या है, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। क्या चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स में जहां पर फंक्शन यूज होता है, जहां पर फंक्शन यूज होगा, फलन यूज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का किसी अन्य वेरिएबल से, अदर वेरिएबल से रिलेशन। तो इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन का किसी के साथ क्या है, रिलेशन। तो मैंने क्या भी बताया कि इनपुट को अगर आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, आगत को निर्गत में बदलते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। और इसी के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। समझ में आ रही बात। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को अगर आप डिफाइन करें, प्रोडक्शन फंक्शन
It refers to a functional relationship between inputs and output. क्लियर है? हिंदी में क्या है? आगतों तथा निर्गतों के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अभी नोट मत करो प्लीज, टाइम दे रहा हूं मैं, नोट करो, अभी समझो। इसका मतलब ये हो गया कि Q किसका फंक्शन है? लेबर और कैपिटल। यहां पर Q मतलब है आउटपुट। क्या है? आउटपुट, उत्पादन। समझ में आ रही बात? और F मतलब होता है फंक्शन। L क्या है? लेबर। लेबर किसको कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? श्रम। और K क्या है आपका? कैपिटल है। इसको क्या कहते हैं? पूंजी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ये दोनों इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितना मैं लेबर इंक्रीज करूंगा प्रोडक्शन उतना इंक्रीज होगा, जितना कैपिटल इंक्रीज करूंगा प्रोडक्शन उतना इंक्रीज होगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। स्टार्ट क्लियर? अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को, उत्पादन फलन को हम 2 भाग में बांटते हैं। समझ में आ रही बात? कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन को हम कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, और इसे कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब क्या है अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन? दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन का। शॉर्ट रन प्रोडक्शन मतलब अल्पकालीन उत्पादन। देखिए यहां पर फलन, यहां पर क्या है? रन का, यहां पर शॉर्ट रन का मतलब होता है अल्पकाल। हिंदी में क्या लिखा है? अल्पकाल। काल मतलब होता है समय, है ना? काल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। बट इसका समय से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, राइट? इतने बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं और बच्चे बढ़ा दूं। ठीक है, मैंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया, जो भी है, बच्चे आगे फुल हो गए। अब मैं और बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया? सेकेंड बैच बना दिया। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड बैच फुल हो गया, फिर और बच्चे आए तो मैंने थर्ड बैच बना दिया। तो मैंने क्या किया? जैसे जैसे बच्चे आ रहे मैं अपने लेबर आवर्स को बढ़ा रहा हूं। पढ़ाने की घंटे जो है वो मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि ये जो बीच में दीवार है, इसको दीवार को तोड़ करके वहां दूसरे वाले रूम में मैं बोर्ड लगा देता और पूरे रूम में क्लास ले लेता। समझ में आ रही बात? तो मेरा 2 रूम इकट्ठा हो जाता ना। जो मैं काम 2 घंटे में कर रहा था वो काम मैं किस में करता? 1 घंटे में करता। राइट? अगर मैं प्रोडक्शन लेबर को इंक्रीज करता हूं, प्रोडक्शन जो बढ़ाता हूं, किसके कारण बढ़ा रहा हूं? लेबर को बढ़ाने के कारण, तो उसे कहेंगे शॉर्ट रन। आपने देखा होगा कि कंपनीज में लेबर को ओवर टाइम मिलता है। अरे बात समझ में?
कि भैया आपको 4 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे और जॉब करना पड़ेगा, नो डाउट उसकी अलग से वेजेस या सैलरी मिलता है उनको। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर्स को और उन्होंने बढ़ा दिया। यही किया ना, क्या 10 मशीन तो खरीद के लेके नहीं आया। जब आप ऐसे प्रोडक्शन करेंगे तो उसे कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन। मतलब शॉर्ट रन refers to that period of production in which some factors of production are fixed and others are वेरिएबल। ठीक है, यह वो समय है जिसमें कुछ कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं अगर लेबर कैपिटल लो, ध्यान से देखिए, लेबर कैपिटल लो के ऊपर मैंने क्या लगाया है, बार लगाया है। के बार का मतलब ये है कि अगर मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा हूं तो सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहा हूं, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। कैपिटल वही का वही है। इसका मतलब ये लेबर कौन सा है, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक। ठीक है, और ये आपका कैपिटल क्या है, यहाँ पर फिक्स फैक्टर है। मतलब क्या हो गया, स्थिर कारक। स्थिर कारक। अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ लेबर को बढ़ाया, कैपिटल को नहीं बढ़ाया, तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। मान लीजिए मैं 10 लेबर और 2 कैपिटल को यूज कर रहा हूं, 2 मशीन है मेरे पास, और टोटल प्रोडक्शन जो है वो सपोज 200 यूनिट्स का है। यहां पर 200 यूनिट लिखा है। जो मतलब क्या होता है, आउटपुट, प्रोडक्शन कितना है, 200 यूनिट। कब कर रहे हैं, जब लेबर कितना है और कैपिटल कितना है, 2। अब मैंने क्या किया, लेबर को यहां पर 10 से 20 कर दिया, डबल, लेकिन कैपिटल को मैंने उतना ही रखा। प्रोडक्शन मेरा हो गया फॉर एग्जांपल 200 से 400। 200 से कितना हो गया, 400। तो इसका मतलब यहां पर मैं जो प्रोडक्शन इंक्रीज किया हमने 200 से 400, तो बाय इंक्रीजिंग इन लेबर ओनली, मैंने मशीन्स को तो नहीं बढ़ाया। तो इसको कौन सा आप प्रोडक्शन फंक्शन बोलोगे, शॉर्ट रन बोलोगे। समझ आ रहा है, अल्पकाल बोलोगे। भाई आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन क्या होता है, देखो लॉन्ग रन के बारे में समझो। ये आया था ना पेपर में, होश है तुम लोगों को, ये आया था बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन में मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं, अब बाकी वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं। मैंने यहाँ पर सपोज इस रूम में पढ़ा रहा हूँ इतने बच्चों को, अब मुझे एक बैच और बनाना है, तो मैंने एक रूम और हायर कर दिया, क्योंकि ये रूम फुल पैक्ड है। समझ में आ रही बात, पूरा टाइमिंग यहाँ पर पैक्ड है, कोई बचा ही नहीं है टाइमिंग के मैं यहाँ पढ़ा सकूं। तो मैंने क्या किया, एक रूम और किराए पे ले लिया और 1 घंटा मैं वहां पर पढ़ाने लगा। तो मैंने क्या किया, रूम भी बढ़ाया और मैंने अपने पढ़ाने का आवर्स भी बढ़ा दिया। मतलब लेबर भी बढ़ाया और क्या बढ़ाया, कैपिटल भी बढ़ाया।
समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन बोलेंगे। एक कंपनी में मान लीजिए 100 लेबर, कंपनी में कितने लेबर है? 100 और 10 मशीन है, ठीक है? तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए 5000 यूनिट का, राइट? अब क्या क्या, लेबर को 100 से 200 कर दिया और मशीन को 10 से कितना कर दिया? 15 कर दिया, तो प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 8000 यूनिट का हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बाय इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल बोथ, श्रम में भी बढ़ा रहे हैं और पूंजी में भी बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to that period of production in which all factors of production are variables, ठीक है? मतलब दीर्घकालीन उत्पादन फलन उस अवधि को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है? परिवर्तनशील हो। समझ में आ रही बात? yes, तो यहाँ देखिए, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्वांटिटी है आउटपुट इक्वल्स टू एफ एल और कॉमा के, यहाँ पर बार नहीं लगाया मैंने, नहीं लगाया ना? तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल दोनों ही क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ 10 लेबर और 2 मशीन का यूज करके, अब प्रोडक्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 400 यूनिट का, मैंने क्या किया? लेबर को 10 से 15 कर दिया और मशीन को 2 से कितना कर दिया? 4, तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 400, सॉरी प्रोडक्शन 400 का हो गया। इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग रन बोलेंगे, दीर्घकालीन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेबर भी बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ा। आया आप समझ में? Types of factor of production, we know that there are two types of production, factors of production, fixed factor and variable factor। नाम देखो, नाम ही बोल रहा है, क्या है नाम? फिक्स मतलब चेंज नहीं होता। समझ में आ रही बात? ऐसा फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम फिक्स फैक्टर। मतलब फिक्स फैक्टर refers to that factors of production which does not change in short run, मतलब स्थिर कारक से अभिप्राय उन कारकों से है जो अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आ रही बात? अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि शॉर्ट रन में किसको चेंज नहीं करते? कैपिटल को। तो कैपिटल कौन सा फैक्टर है? फिक्स फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल मतलब के, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है एसेट से प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल होता है, ठीक है। मैं अगर इसको बोलूं तो प्लांट हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, आपका लैंड हो गया,
बिल्डिंग हो गया, ये सब कौन से फैक्टर्स हैं? ये सब आपके फिक्स फैक्टर। कब फिक्स फैक्टर बोला जाएगा? जब हम इसका यूज किसमें कर रहे? शॉर्ट रन में। यही यूज अगर हम लॉन्ग रन में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर रेफर टू दोज फैक्टर which can be changed in short run. In short run मतलब परिवर्तनशील कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका वेरिएबल फैक्टर हो गया। मतलब जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है वो फिक्स फैक्टर, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग। और जो शॉर्ट रन में चेंज होता है वो वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि लेबर। समझ रहे हो ना? तो ये सब आपका क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर। ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया या नहीं आया? पक्का आया बेटा समझ में? सिंपल, जो चेंज हो रहा है शॉर्ट रन में वेरिएबल, और जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है? फिक्स। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टार्ट क्लियर?